परवरदिगार आलम का हम पर एहसान अजीम है और ये सिर्फ हम पर ही एहसान अजीम है कि जिस एहसान अजीम का हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है कि उसने हम पर मुसलसल ये एहसान किया हुआ है और आइंदा भी ये एहसान करता रहेगा कि उसने हमें अली के ज़रिए से बताया है कि वो कौन है। उसने हमें अली के जरिए अपनी पहचान करवाई और अपने जरिए अली की पहचान करवाई। ये कायनात में ये वाहिद दो अली हैं जो एक दूसरे को पहचानते हैं। ये अली उस अली को पहचानता है और वो अली इस अली को पहचानता है। दुनिया समझती है कि हम ये जाकरी कर रहे हैं, खिताबत कर रहे हैं या मजलिस चमकाने की बातें करते हैं या दाद लेने की बातें करते हैं। अगर दाद लेने ही की बात होती, अगर मजलिस चमकाने ही की बात होती तो यकीनन हम बहुत सी चीज़ें गढ़ भी लेते, बहुत सी चीज़ें बना भी लेते। लेकिन बात यह है कि चीज़ें और रिवायतें गढ़ी वहां जाएं कि जहां फजीलत हो ही नहीं। कौन सा फरमा रहे आप? जहां पर फजीलतें हो ही ना वहां पर जरूरत पड़ती है कि चीजें बनाई जाएं, रिवायतें गढ़ी जाएं और कोई रावी भी बना लिया जाए और रावी के मुतालिक ये न देखा जाए कि वो इस्लाम कब लाया, रसूल से कितना मिला, रसूल के पास कितना बैठा। समझ तो फरमा रहे आप? तो जहां आसमानों पर अल्लाह ये कहे कि अना, देखिए मैंने किसी मंजिल पर अर्ज किया था कि लफ्ज़े अना, अना अना समझते हैं ना, मैं, लफ्ज़े अना। देखिए खुद पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि मुझे मैं पसंद नहीं है। ये तुम्हारी अना जो है बागों का झूठी हो जाती है, तो दूसरों के लिए कह दिया कि अना न किया करो। लफ्ज़े मैं पर पैगंबर ने कहा कि ये मैं कुछ नहीं होता है, तवज्जो फरमाई ना आपने। लेकिन खुदा की कसम मैं ये समझता हूं कि इसलिए औरों को अना कहने से रोका कि लफ्ज़े अना कायनात पे दो हस्तियों पर सजा, या तो आसमानों पर अल्लाह पर या जमीनों पर अली पर। उधर उसने तारुफ कराया कि इन्नी अनल्लाह, अना अना अना, अल्लाह भी अना कह के अपना तारुफ कराता है कि इन्नी अनल्लाह, बेशक मैं अल्लाह हूं। मूसा से कहा इन्नी अना रब्बुक, मैं तुम्हारा रब हूं। यानी मुसलसल कह रहा है कि अना कौन है, अना कौन है, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। तो उधर उसने कहा अना और इधर जमीन पर अली ने कहा अना। तो फरमा रहे हैं आप? तो ये जितनी भी अली ने अपने तारुफ की मंजिलें तय करवाई हैं, ये सब पैगंबर की बताई हुई बातें। काश का जुमला आप महफूज कर लेते। देखिए 1400 बरस से हमने अली की तारीफ की ही नहीं। हाय हाय, हम अली की तारीफ कर ही नहीं सकते और ना हमने अली की तारीफ की। 1400 बरस से हम वो दोहरा रहे हैं जो रसूल ने कहा। तो फरमाया 1400 बरस से वो दोहरा रहे हैं जो रसूल ने इरशाद फरमाया, जो रसूल ने बताया। अली ने कहा अना, अली ने बाद में कहा अना, लेकिन रसूल ने पहले कहा अंता। अना और अंता, ये पूरी तारीख इस्लाम की कहानी अना और अंता ही में है। अली का तारुफ रसूल ने कराया अंता, कि तुम कौन हो, तुम कौन हो। बचपन से सुनी भी आपने हदीस है, अंता मिन्नी,
जब रसूल ने, मैंने कहा ना कि लफ्ज अना या तो अल्लाह ने आसमानों पर कहा या जमीन पर अली ने कहा, लेकिन जब रसूल ने अना कहा, तैयार है सुनने के लिए, जब रसूल ने अना कहा कि मैं कौन हूं, अली ने बताया ना कि मैं कौन हूं, अली तो बता रहे थे मुसलसल कि मैं कौन हूं, अनल्लज़ी इंदी मफातिहुल गैब, मैं वो हूं जिसके पास गैब की चाबियां हैं। ये तो बता रहे हैं ना अली, अनल्लज़ी इंदी मफातिहुल गैब ला यअलमुहा बअद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि गैरी, अना अनल्लज़ी क़ाल फी, अना से शुरू हो रहा है लफ्ज़, अनल्लज़ी क़ाल फीहि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। अब अली अना गिरा रहे, ये अली का अना है कि जब अली ने अना गिनवाया तो अपना तारुफ कराया कि मैं कौन हूं। मैं जुमला बहुत बड़ा आपके हवाले कर रहा हूं और आपकी समाजों पर भरोसा करते हुए कि अली ने अपना तारुफ कराया। अना का मतलब कौन है, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, अना अना अना, अली ने बताया ना। और आसमान की बुलंदियों से अली ने अपना तारुफ कराया, यकीन है ना आपको। और जब रसूल ने कहा कि मैं कौन हूं तो एक बार अली को मुखातिब करके कहा अना, है काश के जुमला पहुंच जाए, पूरी हदीस आपके हवाले कर रहा हूं। अली को मुखातिब करके क्या कहा, अंता मिन्नी, तुम मुझसे हो, व अना मिनको, है व अना मिनका, या अली तुम तो मुझसे हो और मैं कौन हूं, मैं तुमसे हूं। यानी जब रसूल ने लफ्ज अना इस्तेमाल किया उसमें भी अली शामिल। जब रसूल ने लफ्ज अना अपना तारुफ कराया तो रसूल ने अपना तारुफ ऐसे कराया कि मैं अली से हूं। अब अगर रसूल के इस जुमले में क्या लफ्ज छुपा हुआ है, अना मिन का, मैं तुमसे हूं, इसमें क्या छुपा हुआ है लफ्ज, यानी रसूल पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि मैंने ये बताया ही नहीं कि मैं कौन हूं। अगर पहचानना चाहते हो कि मोहम्मद कौन है तो पहले पहचानो कि अली कौन है। सलामत रहे आप। अना मिन का, और जब असहाब के मजमे को मुखातिब किया तो कहा था कि अली मिन्नी व अना मिन हो, अली मुझसे है और मैं उससे हूं। यानी असहाब से भी जब तारुफ की मंजिल पर आए तो कहा कि मैं अली से हूं। और फिर यहीं से नहीं कहा, सिर्फ एक तारुफ काफी नहीं है, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। लफ्ज अना देख रहे हैं कि रसूल अपना तारुफ करा रहे हैं उस मंजिल रिफात से कि जहां इंसान अगर पहचान ले कि अली कौन है और हुसैन कौन है तो वो पहचान लेगा कि रसूल कौन है। तो मेरे भाई, लोग नाराज हो जाते, 1400 बरस से अली अली सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि या रसूल अल्लाह तो समझ में आ जाए। 1400 बरस से अली की फजीलतें इसलिए बयान कर रहे हैं और सुन रहे हैं और तकाजा भी ये करते हैं कि फजाइल अली बयान किए जाएं ताकि हमें समझ में आ जाए कि रसूल कौन है, ताकि हमें समझ में आ जाए कि मुस्तफ़ा कौन है। तो मुर्तजा ही के जरिए मुस्तफ़ा को समझा जा सकता है, मुस्तफ़ा को मुर्तजा के जरिए समझा जा सकता है, इसलिए कि दोनों का मतलब है मुंतखब किया हुआ। मुस्तफ़ा का मतलब मुंतखब किया हुआ। मैं किसी इख्तिलाफी बात में पढ़ता ही नहीं, लेकिन एक जुमला कहने का हक रखता हूं। जब लफ्ज मुस्तफ़ा आ गया, लफ्ज मुस्तफ़ा का मतलब क्या है, चुना हुआ। लफ्ज मुस्तफ़ा का मतलब है चुना हुआ। तो भाई किसका चुना हुआ, ये उम्मत से पूछ रहे हैं हम। 1400 बरस से सवाल है कि किसका चुना हुआ, किसका मुंतखब किया हुआ। इंसानों का नहीं, वलियों का नहीं, रसूलों का नहीं, मलाइका का नहीं, फरिश्तों का नहीं। किसका चुना हुआ, अल्लाह का चुना हुआ। यानी अल्लाह ने बता दिया कि चुनने का इख्तियार तुम्हें नहीं दिया। चलो कम से कम उम्मत को इतना तो शऊर है, जुमला आपके हवाले करूं, कम से कम उम्मत को इतना तो शऊर है। आपने सुना होगा कि भाई आज से 10 दिन बाद मतलब काउंसलर का इंतखाब होने वाला है, आइए वोट डालिए, काउंसलर मुंतखब करें।
कहा कि भाई हाँ 1 महीने बाद एमपीए का इंतखाब होगा, आइए वोट डालिए, एमपीए मुंतखब करें, आइए वोट डालिए, एमएनए मुंतखब करना, आइए वोट डालिए, प्राइम मिनिस्टर मुंतखब करना, आइए वोट डालिए, काउंसलर मुंतखब करना, है कि नहीं है? हमने ये तो सुना, उम्मत का शऊर बता रहा हूं कि सलाम है उम्मत के शऊर पर, कि हमने ये तो सुना कि काउंसलर का इंतखाब होगा जमहूर के जरिए, सूबाई असेंबली का इंतखाब होगा जमहूर के जरिए, नेशनल असेंबली का इंतखाब होगा जमहूर के जरिए, प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब होगा जमहूर के जरिए। लेकिन कहीं आपने 1400 बरस ये नहीं सुना होगा, आओ सब वोट डालें, हमें मुस्तफा चुनना है। यानी इतना शऊर तो है, कम से कम इतना शऊर तो है कि मुस्तफा उम्मत नहीं बनाती, मुस्तफा मुर्तजा मुजतबा उम्मत नहीं बनाती। इंसानों का इख्तियार नहीं है कि किसी को चुने, अब किसके लिए चुने, किस मनसब के लिए चुने, ये आप हमें बता दीजिएगा, ये आप बता दीजिएगा। बात यह है कि मुस्तफा के पास जो हुकूमत है, तवज्जो है मेरे साथ है सारे के सारे, मुस्तफा के पास जो इख्तिदार है वो इख्तिदार मदीना नहीं है, मदीने में रहकर इख्तिदार आलमीन है। मदीने में रहकर आलमीन का इख्तिदार मुस्तफा के पास। यह सिर्फ उम्मत मुस्लिमा का दारुल खिलाफा नहीं था जिसको मदीना कहते, ठीक है? अब मदीने में अपनी मसनद पे बैठ के कायनात का निजाम चला रहा है, तुम एक जगह मसनद पे बैठकर कायनात के निजाम को चलाने वाले को मुस्तफा कहा जाता। मैंने बड़ा जुमला कहा है, मेरी दानिश में बड़ा जुमला था। कायनात के निजाम को चलाने वाले को मुस्तफा कहा जाता, इसलिए कि मुंतखब करने वाला खुद कायनात का बनाने वाला, जिसने मुंतखब किया है, जिसने मुस्तफा बनाया है, वो खुद कायनात का निजाम चला रहा। तो अब दलील दे रहा हूं और दलील आपके पास महफूज है, मैं सिर्फ याद दिला रहा हूं कि मदीने में बैठकर और मक्के में बैठकर पूरी कायनात के इख्तिदार इख्तियार को संभालने वाला अल्लाह की तरफ से मुस्तफा कहलाता। अब अगर दलील चाहिए कि पूरी कायनात का इख्तिदार, जरा दलील तो दीजिए। कोई दलील मान सकता है कि आप कह रहे हैं कि मदीने और मक्के में बैठे हुए हैं और पूरी कायनात पर उनका तसर्रुफ है, पूरी कायनात पर उनका इख्तियार है, पूरी कायनात पर उनका इख्तिदार है, आप कह रहे हैं तो इसकी दलील भी दीजिए। हम कहेंगे कि दलील हम किसी रिवायत से नहीं दे रहे, हम दलील किसी दिरायत से नहीं दे रहे, दलील हम किसी किताब से नहीं दे रहे, दलील हम किसी रावी से नहीं दे रहे, दलील हम कुरान से दे रहे हैं कि अब ले जाओ दलील कि कायनात का सबसे बड़ा इख्तिदार वाला मक्के में बैठा है और कायनात के पूरे आलमीन का इख्तिदार और इख्तियार उसके पास है। दलील यह है कि अगर ऐसा न होता तो शब भर में काबा कौसैन पर पहुंच भी गया, वापस भी आ गया। शायद भाई ये इख्तिदार था, ये इख्तिदार मुस्तफा। अल्लाह चाहता था कि दुनिया को दिखाए कि इख्तियार और इख्तिदार मुस्तफा क्या है और मुस्तफा के मुल्क का जोग्राफिया क्या है। तुमने समझा है कि मुस्तफा मक्का और मदीने का बादशाह है, या तुमने उसे अपने जैसा बादशाह समझा हुआ? नहीं, कायनात की बादशाहत हमने इसे अता की है। ये दुनिया में, कायनात में, आलमीन में सातों आसमानों को पार करता हुआ जहां चाहे चला जाए, इसलिए कि सब कुछ इसके सदके में है। बहुत कम लोगों ने बेशक कहा, इससे तो किसी को इनकार नहीं है कि सदका मुस्तफा में है जो कुछ है। जमीन भी सदका है मुस्तफा का, आसमान भी सदका है मुस्तफा का, फरिश्ते भी सदका है मुस्तफा का, सब सदका है मुस्तफा का। सही है? तो अब पूरी कायनात सैयदुस सादात का सदका। हाय 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 भाई, मुस्तफा से बड़ा सरदार कौन होगा? मुस्तफा से बड़ा सैयद कौन होगा? मुस्तफा से बड़ा मालिक कौन होगा? जिसे खुद अल्लाह सरदार कहे। चुप हो गया भाई? कुरान से साबित है कि अल्लाह ने मुस्तफा को सरदार कहा है। यकीन नहीं आता तो पढ़ो, यासीन ए सरदार। सीन से क्या मुराद है? सरदार।
खुद अल्लाह कह रहा है सैयद, सैयद है ना, या सैयद, सैयद से मुराद सरदार। तो अब कायनात का सैयद है और इस सैयद का सदका है पूरी कायनात, सैयद का सदका है पूरी कायनात। ठीक है भाई, सादात सैयद है ना मुस्तफा, तो उनका सदका है पूरी कायनात। तवज्जो फरमा लिया आपने। सदका ऐसे करके फेंक दिया जाता है या गरीबों को दे दिया जाता है। हाय हाय। अब अगर आपको यकीन नहीं आ रहा कि भाई ये सदका और ऐसे करके फेंक दिया, तो अगर ऐसा ना होता तो इतना पढ़ा लिखा और ज़हीन मजमा मेरे सामने बैठा है, साहिबाने मारिफत बैठे, अगर ऐसा ना होता, मैंने कहा ना सदका निकाला और ऐसे डाल दिया, किसी गरीब को दे दिया, अब दे दिया मुस्तफा ने, अल्लाह ने मुस्तफा का सदका निकाल दिया, अब ये पूरी कायनात सदका है। अभी मुस्तफा का असल माल क्या है ये तो मालूम ही नहीं हुआ। ये तो मुस्तफा की जात का सदका है, ये तो मुस्तफा की जात का सदका है ना भाई। अल्लाह अकबर। मैं फिर रोक रहा हूं जुमला, ये जो कुछ भी कायनात है ये मुस्तफा की जात का सदका है। ठीक है, ये मुस्तफा की जात का सदका है। मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूं, कभी आप अपने बाल बच्चों के साथ, अहले खाना के साथ बाहर निकले, सफर पे जा रहे हैं, तो क्या सिर्फ अपना सदका निकालते? बच्चों का भी तो सदका निकलता है ना, अहलिया का भी तो सदका निकलता है ना। तो मुस्तफा के दो बच्चे हैं, हसन हुसैन। मुस्तफा की एक बेटी है सैयदा, मुस्तफा का एक दामाद मुर्तजा, मुस्तफा की एक जौजा जिसके घर पे बारात गई, और उसी जौजा के अहद में मुस्तफा मेराज पर गए। भाई सैयदतुल अरब, मलिकतुल अरब, मादर सैयदा के दौर में पैगंबर को मेराज हुई, मादर सैयदा के दौर में पैगंबर को मेराज हुई। तो अब ये सदका है कायनात मुस्तफा का। तो अभी तो हसन का सदका बाकी है, अभी तो हुसैन का सदका बाकी है, जहरा का सदका, अली का सदका, खदीजा का सदका। देख रहे हैं आप? तो नामालूम क्या क्या होगा सदके। अभी तो ये चीजें वो हैं जो हमारी निगाह में, जो हमारे शऊर में, जो हमारे इल्म में। बहुत सा वो है जो हमें मालूम ही नहीं, बहुत 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 वो है, लामहदूद वो है जो हमारे इल्म में नहीं है कि अल्लाह ने क्या क्या बनाया हुआ है। ये तो वो है जो उसने हमें बता दिया कि ये बनाया हुआ है, और जो कुछ बनाया है सदका है मुस्तफा का। तो अब चूंकि आलमीन पर इख्तिदार है मुस्तफा का, तो इसलिए अल्लाह ने इख्तिदार है मुस्तफा दिखाने के लिए मुस्तफा को मेराज तक बुलाया, अर्श पर बुला लिया, अर्श से भी बाला काबा कौसैन पर बुला लिया। और सिर्फ ये नहीं कि यहां से सीढ़ी पे चढ़े और छत पे पहुंच गए, ये वाला का सफर नहीं है मेराज का। पूरी पूरी कायनात, पूरे आलमीन को देखता हुआ काबा कौसैन पर पहुंचा। और कहीं कोई, अब मेराज थोड़ी पढ़ रहा हूं मैं, मेराज तो आपकी सुनी हुई है, और कहीं कोई ऐसी मखलूक नहीं मिली कि जिसने मुस्तफा को देखा और सलाम नहीं किया। जिस की निगाह मुस्तफा पर पड़ी सबने सलाम किया। दो लफ्ज मुस्तफा से पूछे गए, हर मखलूक ने दो सवाल मुस्तफा से पूछे, दो बातें मुस्तफा से की। पहली बात सलाम, दूसरी बात अभी रोक रहा हूं। पहली बात क्या? हर मखलूक ने दो बातें की। पहली बात क्या? आप पर सलाम, और दूसरी बात क्या है वो अभी बताऊंगा। तवज्जो रहे और मेरी तरफ मुतवज्जो रहिएगा। दूसरी बात क्या है वो अभी भी बताऊंगा। मुस्तफा को भेजा कायनात में, मशरिक़ व मगरिब, शुमाल व जुनूब, मशरिक़ैन मगरिबैन, जमीन आसमान, सरा सुरैया, जन्नत जहन्नम, पुले सिरात, शजरे तूबा, सिद्दतुल मुंतहा, जन्नत का हर कसर, जन्नत का हर कसर देखा पैगंबर ने इस एक रात में, नहीं सात में। एक रात तो बहुत बड़ी बात है, एक साथ में यूं गया और यूं आया, और कायनात में सब कुछ देख लिया। कायनात में देखिए, मैंने जुमला कह दिया, अब इसकी वजाहत कर दूं कि भाई जन्नत में हर महल, हर महल, ये नहीं है कि अक्सर महल,
महल पैगंबर ने तफसीलन देखा, हर नबी का महल, हर नबी का महल। और दो महल तो ऐसे देखे कि जिनकी कोई हुदूद ही नहीं थी। अभी समझ जाएंगे वो दो महल किसके हैं। एक महल का रंग था सब्ज, एक का रंग था सुर्ख। हर महल देखा, अपना महल भी देखा, अली का महल भी देखा, और अपना और अली का तो एक ही महल है। खुद का और अली का तो एक ही महल है। ये पांचों एक ही जगह होंगे कि नहीं होंगे। हर महल देखा और यूं गए और यूं वापस आ गए।